तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपको एग्जाम देने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपका सिलेक्शन करवा सकती हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक देख के पता चल जाएगा कि हाँ, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्सेट एग्जाम। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान से सुननी है और अच्छे से समझनी है। पहली बात कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें पता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं, माइनर चेंजेस जो नोटसेट में हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। थर्ड चीज़ आपको अभी क्या पढ़ना है और आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको एग्जाम क्रैक करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, ठीक है, कि अभी बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम क्या पढ़े, तो वो चीज़ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन की, जो नोटिफिकेशन आपका थोड़े दिन पहले आया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है एम्स हमेशा ही सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन पूछता ही है, क्लिनिकल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। आपका पेपर वैसा ही मिलेगा। तो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है वही पढ़ें, कुछ अलग से चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड चीज़ क्या है। सेकेंड चीज़ ये है कि इस बार एम्स ने कुछ पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि आपको पता है एम्स नोटसेट का हमेशा पेपर 2 शिफ्ट में होता था, और इस बार आपने देखा होगा जो हमने वोटिंग करी थी उसमें पता चला कि 99 या 99.7% बच्चों का आंसर है कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है। तो मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर इस बार सारे बच्चों का। तो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 करवाने का क्या रीज़न हो सकता है। तो इस बार क्या हुआ, हमेशा पेपर सितंबर में होता था, इस बार पेपर है वो जून में हो रहा है। तो जून में अभी जो बच्चे 4th ईयर में वो सितंबर तक पास आउट हो जाते हैं, तो वो भी इलिजिबल हो जाता है। लेकिन इस बार वो इलिजिबल नहीं है। इस बार जो नॉर्सेट में जो बच्चे बैठेंगे वो थोड़े कम है, हाँ, एज कंपेरिजन टू पिछली बार बैठे थे 1,10,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा था, 93,000 बच्चों ने पेपर दिया था। लेकिन इस बार में भी आपका 70,000 तक ये बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, उससे भी कमी होंगे, कुछ 70,000 एस्टिमेट मान के चलते। तो इतने बच्चे हैं इस बार जो, और थोड़े सेंटर भी हो गए इस बार ज़्यादा दिए, इसलिए एक शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो एक शिफ्ट में पेपर होने का बेनिफिट क्या आप लोगों के लिए, एक तो बच्चे कम हैं तो कंपटीशन कम होगा। सेकेंड चीज़, एक शिफ्ट में पेपर है तो जो नॉर्मलाइजेशन होता था जिसकी वजह से बच्चों को मार मिलती थी, 1 नंबर का 2 नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। बस एक शिफ्ट में पेपर है, 9 to 12 है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, बस एक शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बार के नॉर्सेट का, और जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है अगर आपने थोड़ी सी बहादुरी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट किया तो। देखो, पेपर बेसिक ही आता है, पेपर में ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती जो हमने कभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है। बस हमारा कई बार दिमाग काम नहीं करता, स्ट्रेस की वजह से हम चीज़ें गलत करके आ जाते हैं, नेगेटिव करके आ जाते हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो 2 बातें होगी। अब थर्ड बात आती है कि भाई आपको अभी क्या पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कुछ नया लेके बिल्कुल भी नहीं बैठना। मैं बोलती हूँ कि सिंपल चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा गलत होती हैं। तो आपको पता है जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं में ही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। बड़े क्वेश्चंस की तो बात छोड़ ही दो। बड़े क्वेश्चंस अगर 100% बच्चों में से अगर मैं बात करूँ तो बड़े क्वेश्चन 20 या 30% बच्चे अटेंड करते हैं, वो सबका वैसा ही लेवल रहता है। लेकिन अगर आपके बेसिक क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो सिलेक्शन ना होने के चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके बेसिक सही हैं, जो 100 क्वेश्चन जो बेसिक आते हैं, 200 के पेपर में से 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक मिलेंगे, सिंगल लाइनिंग। ठीक है, तो अगर वो आपके सही हो जाते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ आप चाहे अपने पेपर में अप्लाई करके देख लेना, ये बहुत मस्ट है। अगर आपके सिंपल में से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सिंपल में से गलत हो गए, आपने बड़े और क्वेश्चन नेगेटिव अटेंड कर ली, तो ज़्यादा गलतियां हो सकती है, उससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। अभी आपको क्या करना है, जो सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन जो बेसिक बुक है जो आपने पढ़ रखे है, PR आता हो या फिर आपकी टारगेट आई, उनको एक बार अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर ले। इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनके की पॉइंट्स आपने बना रखे हैं या किसी भी बुक से आप की पॉइंट्स जरूर पढ़ लें। अभी
सॉरी, अभी पूरा सिलेबस लेके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस लेके बैठोगे वो कंप्लीट नहीं होगा और आपको एंजाइटी होगी। बट इट वेरी मस्ट कि यू हैव टू रिवाइज द ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट। अभी एकदम करेक्ट टाइम है कि जो एक वीक हमारा बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 वीक है, कल 29, 30, 31, 30, 1, 2, 5 दिन हमारे पास, ठीक है। तो इन 5 दिन में आपको एक बुक को जो जिसमें बिल्कुल बेसिक उसको अपनी आंखों के नज़रे से निकाल देना है और एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर कर लेना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज योर बेस इन द एग्जाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब एग्जाम में क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी नहीं सोते हैं और एग्ज़ाम वाले दिन को उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है। तो कई बार हम स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, हमारा दिमाग काम नहीं करने की वजह से हम गलतियाँ करके आ जाते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी। कभी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप बिल्कुल नींद ना लो और वो ज़्यादा पढ़ा हुआ भी याद ना रहे। तो बेटे के प्रॉपर स्लीप 6 आवर्स की आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। 1 आवर आप ज़्यादा ले सकते हैं। सेकंड चीज़, आपको अपने सेंटर पे टाइम से जाना है। एंड फोर्थ चीज़, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरे बेसिक गलत नहीं होने हैं, मुझे बेसिक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। एक आपने अपने बेसिक पे कंट्रोल कर लिया या आपने बेसिक को एकदम सही कर दिया और एक आपने अपने पेपर में नेगेटिव मार्किंग को कम कर दिया। चाहे देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई नेगेटिव मार्किंग की आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बस मेरा मतलब ये है कि चाहे आप ज़्यादा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। कि आप मान लो 180 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आप ये नहीं कि 180 में से आपके 60 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं होगा। मैक्सिमम भाई हाँ, आपके 35 क्वेश्चंस नेगेटिव हो सकते हैं, इतना चलता है, ये सबके साथ होता है। 35 से 40 भी हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 40 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गए तो फिर आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भैया आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, आप क्वेश्चन अपने अच्छे अटैम्प्ट करो, बट तभी करो जब आपको आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छे रखते हुए जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उतने ही क्वेश्चंस करें। अननेसेसरी आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करें, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज टू मच। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, 1 नंबर भी आपका डिडक्ट होता है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इस पेपर में, ठीक है। तो क्योंकि इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और आपको पता है रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता है। तो इस बार सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा, आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और अगस्त और सितंबर तक सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी ऑलमोस्ट सारे एम्स की। और इसमें कोई इस बार सेकंड राउंड कोई नहीं आएगा। जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी, जितनी भी इनको सीट फिल करनी होगी वो फर्स्ट राउंड में ही होंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड इस बार शायद नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलो दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। सिंपल नेक्स्ट चीज़, अभी हमारे कुछ पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ है, सेम वही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत क्लिनिकल आपको देखने को मिलेगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड, सबका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है और इस बार कम बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो ये आपके 2 एडवांटेज हो सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। थर्ड चीज़, आपको अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें जहाँ से हम गलतियाँ करते हैं कि इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, जिसमें आप होते भी हो, ठीक है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन में बेस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, मेरे को 2 साल हो गए पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने ऑब्जर्व कर ली हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद लास्ट में कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, इसके ऊपर मैं एक अच्छे से बिल्कुल अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या क्या सीक्वेंस पेपर में आपको अप्लाई करनी है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन द एग्जाम। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन पॉइंट्स से। ये ऑल दीज पॉइंट्स आई शेयर विद यू ऑन माई ओन एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपसे शेयर करे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर करें। भाई 4,000 करवा दो जल्दी से आप लोग मेरे, ठीक है। और अगर आप को कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सुनीता @medical hub सुनीता मैम के नाम से। और आप मुझे कोई भी डाउट है वो भेज सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सुनीता 13.96 पे, ठीक है। और किसी प्रकार की अगर आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड लक।